जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, जेडी न्यूज़ 24 की ओर से। आज का वीडियो वास्तुशास्त्र को लेकर आने जा रहा है। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कलाई में पहले पहनी जाने वाली घड़ी की। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए वास्तु सम्मत कलाई घड़ी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज़ नींद में तो खलल डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन तरंगों के चलते कमरे में नेगेटिव ऊर्जा का भी वास होता है और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंगें हमारे दिमाग और हृदय पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। इन तरंगों के चलते कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा होने लगती है, जो कि आपकी मन की शांति को भंग कर देती है और उलझन पैदा करने लगती है। साथ ही आपकी विचारधारा को भी नकारात्मक बनाने लगती है। अब बात करते हैं बिस्तर पर न रखें पुस्तकें। कलाई घड़ी के बाद अब बात करेंगे पुस्तकों की। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के नीचे पुस्तक रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, साथ ही जीवन की प्रगति भी रुक जाती है। इसके अतिरिक्त पुस्तक और पेन बिस्तर पर रखकर सोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। धन के अलावा इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ने लगता है। अब बात करते हैं दवाइयों की। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दवाइयों के तकिए के नीचे या सिरहाने रखकर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसके साथ ही बीमारियां भी आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ती हैं। अब बात करते हैं अपने गृह निर्माण की। वास्तुशास्त्र में घर बनवाने को लेकर खरीदने तक घर के हर हिस्से को लेकर कुछ न कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इन्हीं नियमों में से एक नियम घर के खिड़की दरवाजे को लेकर के भी है। तो चलिए वास्तु सम्मत घर के मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाने के बारे में। मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाएं या न बनवाएं, और बनवाएं तो कैसे और कितनी बनवानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाना अच्छा रहता है। मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाने में घर के माहौल में अच्छा रहने लगता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्य दरवाजे पर किस तरह की खिड़कियों का निर्माण करना चाहिए। घर बनवाते समय मुख्य द्वार के दोनों तरफ समान आकार की खिड़कियां बनवानी चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां बनवाने से एक चुंबकीय चक्र का निर्माण होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इसके अतिरिक्त घर में कुल खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए, न कि विषम। अब इसके बाद बात करते हैं उपहारों की, कि उपहार किस प्रकार से भेंट किए जाएं। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि किसी भी उपहार में क्या देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि किसी शुभ प्रसंग में या किसी कार्यक्रम में
हाथी का जोड़ा उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम रहेगा। आप सोने चांदी या लकड़ी का या फिर अन्य लकड़ी के कोई अन्य वस्तु भेंट में दे सकते हैं। यदि आप किसी को उपहार में चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट में देते हैं या आपको किसी से गिफ्ट के रूप में मिलती है तो यह बहुत ही मंगलमयी माना जाता है। वहीं यदि वह चांदी का सिक्का हो तो और भी शुभ और अच्छा माना जाता है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने लगती है और आप आर्थिक रूप से समृद्ध भी होने लगते हैं। इन सब के अलावा किसी को फूल गिफ्ट में देना भी शुभ होता है। फूल स्नेह और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए किसी को फूल देने से या किसी के पाने पर आपसी स्नेह बढ़ता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक मिट्टी से बनी कोई मूर्ति या कोई अन्य चीज़ गिफ्ट के रूप में पाना या किसी को उपहार में देना यह भी शुभ होता है। इससे अटका हुआ धन शनै शनै वापस मिलने के योग बनने लगते हैं और आपकी आय में वृद्धि होने लगती है। उपहार देने के बाद अब बारी आती है उपहार में क्या नहीं देना चाहिए और भूल करके भी यह उपहार भेंट में न करें। गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, परफ्यूम, घड़ी, चमड़े का कोई भी वस्तु, कैंची, चाकू या लोहे का सामान या फिर कोई मनी प्लांट, ये हमें कभी भी न तो ग्रहण करने चाहिए और न ही उपहार में किसी को देने चाहिए। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अपने स्टडी रूम के बारे में भी। स्टडी रूम में सही रूप रंग के चुनाव के बारे में भी। वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के रूम में सही रंग के चुनाव का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अन्य चीज़ों का भी, क्योंकि रंग से उस समय जगह का वातावरण तय होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में हल्का पीला, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग करवाना बेहतर होता है। पीला रंग विद्या का प्रतीक होता है और हरा रंग बुद्धि के देवता का रंग है। अतः स्टडी रूम में इन रंगों का चुनाव करने से बच्चों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, उसका विवेक मजबूत होता है और स्मरण शक्ति अच्छी होने लगती है। स्टडी रूम में पुस्तकों को रखने के लिए सही दिशा क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में पुस्तकों की अलमारी और पढ़ाई करते समय बच्चों के बैठने की सही दिशा भी जरूरी होती है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हम बच्चों की अलमारी को रखने के लिए स्टडी रूम में पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा में ज़्यादा स्पेस न हो तो पश्चिम से दक्षिण की तरफ जाने वाली दीवार के पास इसे रखा जा सकता है। इसके अलावा पढ़ाई करते समय बच्चों का मुँह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा की ओर व्यवस्था न हो सके तो आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पढ़ सकते हैं, यानी कि यह जो दिशा है वो ईशान कोण कहलाती है। इससे बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटे आकार के मिट्टी के गमलों को लगाने के लिए घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना एक बेहतर ऑप्शन है। यदि आप बिल्कुल ईशान कोण में नहीं भी लगा सकते हैं तो थोड़ा सा उत्तर या थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर भी गमलों को लगाया जा सकता है। ये तो हुई हमारे छोटे गमलों को लगाने की बात। वहीं बड़े और भारी मिट्टी के गमलों की बात करें तो ये अधिकतर बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्क या किसी बड़े बाग बगीचों में देखने को मिलते हैं। इन्हें लगाने के लिए सही दिशा है नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम का कोना, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा। इस दिशा में आप कितने भी भारी गमले लगा सकते हैं। वास्तु के मुताबिक ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में मिट्टी के गमले लगाने से आपको जीवन में कभी अवरोध यानी कि मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि फ़िलहाल में कोई परेशानी आपके जीवन में चल भी रही है तो वो भी जल्द ही दूर हो जाएगी। साथ ही इस दिशा में मिट्टी के गमले अपने हाथ में लगाने से या खुद में उनकी देखभाल करने पर आपके हाथ हष्ट पुष्ट रहते हैं। इससे आपके हाथों की मजबूती बरकरार रहती है।
साथ ही इस दिशा में मिट्टी के गमले लगाने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। खासकर आपको पेट संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इससे माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। आपको अपने कामों में अपनी माता से पूरा सहयोग मिलता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के गमले लगाने से जीवन में कभी भी अवरोध, परेशानी या तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। फिलहाल कोई परेशानी आपके जीवन में यदि चल रही है तो वो भी जल्द ही दूर हो जाती है। साथ ही आपके परिवार में कोई छोटा बेटा है तो उसके जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, जेडी न्यूज़ 20।